Good morning, students. The next test is in the index numbers. Okay. Next test in the index numbers is factor reversal test. So this is about factor reversal test. This is again in index numbers. Okay. The factor reversal test. Now what the factor reversal test says that the if we multiply the two results together, means price and the quantity को अगर हम multiply करते हैं, if we multiply the two results together, should gives the true value ratio except for a constant proportionality. ठीक है, कैसे? ठीक है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अगर मेरे पास P नॉट आई मेरा प्राइस इंडेक्स नंबर है, इफ P नॉट आई इज द प्राइस इंडेक्स नंबर एंड Q नॉट आई इज द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, and I am multiplying these two results, so this should be equal to my value, means summation Vij divided by summation V naught j, वैल्यू इंडेक्स नंबर. ओके, सो आपको पता है फिर फर्दर वैल्यू इंडेक्स नंबर को अगर आप खोलोगे तो क्या आएगा, दिस इज समेशन पी आई जे क्यू आई जे डिवाइड बाई समेशन पी नॉट जे क्यू नॉट जे, पी आई जे क्यू आई जे पी नॉट जे क्यू नॉट जे. ठीक है, this is factor reversal test, that if we multiply the two values, the result should give us the true value of the value, that is v summation Vij over summation V naught j. This is further we can say that this is about summation Pij Qij summation P naught j Q naught j. This is factor reversal test. Again, as we have tested for the Laspeyres, Paschis and the other test, that they satisfy the time reversal test or not, and what we have seen in that case, that Fisher test, जो आपके पास फिशर था, फिशर टेस्ट satisfies the time reversal test. Laspeyres doesn't satisfy, Paschis doesn't satisfy. Similarly, if you will test for this factor reversal test by taking the data for the Laspeyres test or by taking the data for the Paschis test, you will see that Fisher's test will satisfy the फैक्टर रिवर्सल टेस्ट. मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर मैं, मतलब ये जो मेरा P नॉट आई और मल्टीप्लाई Q नॉट आई है, अगर ये मेरा फिशर होगा, मीन्स मैं यहाँ पे F लगाती हूँ, अगर F सिंबल है तो अगर ये फिशर होगा तो मेरा ये रिजल्ट बिल्कुल यही निकलेगा. दैट मीन्स योर फिशर टेस्ट सेटिस्फाइज द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट. Now come to that point, that why Fisher's test is said to be an ideal index number, because Fisher satisfies the time reversal test and Fisher satisfies the factor reversal test. Both test Fisher satisfies, that's why Fisher is known as the ideal index number. आपको ये क्वेश्चन बहुत बार वाइवा में भी और पेपर में भी, एग्जाम में भी आता है, प्रूव दैट फिशर इज ए आइडियल इंडेक्स नंबर. सो वट एवर डेटा यू हैव बीन गिवन, आप उस डेटा को यूज करके पहले टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई कर दो, फिर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई कर दो. अगर वो दोनों टेस्ट सेटिस्फाई हो रहे हैं, यू विल से दैट द फिशर इज ए आइडियल इंडेक्स नंबर बिकॉज इट सेटिस्फाइज द time reversal test and factor reversal test. Okay, the next is the circular test. अब circular test हमारे पास क्या है कि अगर मैं अपना ये ले रही हूँ, आप अगर ये लेकर चल रहे हो कि मान लो कोई भी आपने प्राइस इंडेक्स है ABC, कुछ भी आपने लिया है, सर्कुलर टेस्ट की बात कर रही हूँ. सर्कुलर टेस्ट इज नॉट इन यूअर सिलेबस, बट यू कैन यूज, यू शुड बी नो अबाउट व्हाट इज सर्कुलर टेस्ट. अगर हमारे पास ABC कुछ भी है तो आप प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हो पहले AB में, फिर आप निकाल रहे हो BC में, फिर आप निकाल रहे हो CA में. ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू 1. अगर आप इस तरह से प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हो तो दिस शुड बी, यस ऑफ कोर्स A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C. ठीक है, दिस इज द सर्कुलर टेस्ट. सो दीज आर द थ्री टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एंड द सर्कुलर टेस्ट. ठीक है, नेक्स्ट अभी हम आगे आपका करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट एरर्स इन दिस, कितनी एरर्स इसमें हो सकती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसमें हमारे पास नेक्स्ट classification of index numbers. The next point is
क्लासिफिकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर्स, आप कितनी तरह से इंडेक्स नंबर्स को क्लासीफाई कर सकते हो। तो आपको पहले बताया था मैंने प्राइस इंडेक्स नंबर्स की, जो विच मेजर्स द जनरल चेंजेस इन द रिटेलिंग और इन द प्राइसेस ऑफ द commodity, price index number. The second is the cost of living index number, ठीक है। cost of living index number क्या है? which study the effect of change in the prices of the commodity of a particular section, of a particular region, you can say that एक particular section का, population के particular area का अगर आप living index निकालते हो तो वो cost of living index you can find out। तो second is, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, what is cost of living index। the first is price index, the second is cost of living index and the third is quantity index, ठीक है। तीनों में आप, अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर पूछा जाता है, क्योंकि वो वैल्यू तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, अगर आपको प्राइस पता है, प्राइस इंडेक्स पता है, क्वांटिटी इंडेक्स पता है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू इंडेक्स निकाल लेते हो। और अगर आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग निकालना है तो क्या करेंगे, उसका डिफरेंट फार्मूला है जिसको अब हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर को डिटेल्ड स्टडी करेंगे इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, ओके।